नमस्कार दोस्तों। एक बार आप मुझे बताइएगा कि किस प्रकार की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, उसके माध्यम से फिर आगे चलते हैं। और उम्मीद तो यही करते हैं कि पहले की तरह बढ़िया आवाज़ आ रही होगी। जी के भाटिया जी ऑनलाइन आ गए हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार जी आपको भी। निशांत जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कुमार देवदत्त गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। बलकार सिंह जी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? बिल्कुल फाइन। और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे। इस जो महामारी कोरोना की चल रही है बहुत ही खतरनाक है, और इसमें हम थोड़ा सा डिस्टेंसिंग अपना के रखें, घर में रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दीप प्रतीक जी हेलो सर, हेलो जी। कुमार देवदत्त गुड मॉर्निंग जी। निशांत जी बहुत ही बढ़िया जी। वो कह रहे हैं कि साउंड क्लियर आ रही है। किस प्रकार की पिक्चर आ रही है एक बार उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। जी के भाटिया जी साउंड इज क्लियर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पूनम गोयत जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। दीप प्रतीक आवाज़ सही है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। कुमार देवदत्त मस्त है सर, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बलकार सिंह जी वाह सर, नाइस लुक, वॉइस क्लियर है, थैंक यू बलकार जी। एक्चुअल में ये ऐसा है कि आप मेरे हेयर स्टाइल वगैरह को देख के कह रहे होंगे बलकार जी। तो हम बता दूं कि ये देखिए कि लॉकडाउन चला हुआ है, और यदि सैलून की शॉप की बात की जाए तो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, और वो बंद भी हैं, और जाना सेफ भी नहीं है। उसका एक कारण है, क्योंकि सैलून वाले जो कपड़ा यूज करते हैं ना, वो एक कपड़ा कई सारे कैंडिडेट को यूज करते हैं, करीब करीब 4-5 को, जिसके कारण गड़बड़ हो जाती है। तो कोरोना फैलने का बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे होता है। निशान जी वॉइस क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरीश तूर गुड मॉर्निंग जी। कपिल शर्मा गुड मॉर्निंग जी। यूके नमस्कार सर जी, सर नमस्कार। अनिल कुमार जी नमस्कार। लता खेड़ा नमस्कार। कपिल शर्मा जी बीफ पिक्चर, कपिल जी मैं आपकी बात समझा नहीं। संदीप लखान जी गुड मॉर्निंग जी के भाटिया 82 सर, हरियाणा में 20 अप्रैल से ऑफिस खुल रहे हैं, तो रिजल्ट पे इसका क्या असर रहेगा? देखिए, सारे ऑफिस नहीं खुल रहे हैं, कुछ ऑफिस खुल रहे हैं, लिमिटेड ऑफिस खुल रहे हैं, तो अभी काम नहीं होगा जी। नंदनी नागपाल जी नमस्कार। निशांत जी गुड क्वालिटी वीडियो, थैंक यू सर। कुमार देवदत्त पिक भी अच्छी है, धन्यवाद जी। शिवानंद कुमार जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। लता खेड़ा लॉकडाउन में बार्बर की शॉप कहाँ खुली मिली सर? नहीं, खुली नहीं मिली, मैंने एक्चुअल में घर पे अपने आप ही कर लिया, और बस कुछ थोड़ा बहुत मेरे मिसेज ने हेल्प कर दी साइड वाइड से करने के लिए। बस वो ट्रिमर जो होता है हमने ऊपर से वो घुमा लिया, बस ऐसा ही किया, क्योंकि बाल काफ़ी बड़े हो गए थे और झुंड सा अलग अलग तरीके से। मेरे थोड़े से कर्ली बाल हैं, थोड़े से लंबे होते हैं तो मुड़ जाते हैं, इसलिए मैंने अपने आप ये काम कर लिया। बलकार सिंह जी बिल्कुल सर, हेयर स्टाइल के रिगार्डिंग ही कह रहा था, धन्यवाद जी बलकार जी। शिवानंद कुमार सीजीएल की तैयारी कैसे करूं जी, इसके बारे में बात करेंगे जी। शिवानंद कुमार गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। देखिए शिवानंद कुमार जी, सीजीएल की तैयारी यदि आपको करनी है तो सबसे पहले मैं आपको ना छोटी छोटी सी 2 टिप्स दूंगा। पहले तो अपना सिलेबस अपनी टेबल पे रखिएगा, उसके बाद में आप कंटेंट को जुटा लीजिएगा, फिर उसके बाद में टाइम टेबल बनाइएगा, सीजीएल की तैयारी हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीजीएल की तैयारी। जो हमारे नॉन हैं, दोस्त हैं, वो बताते हैं कि 3 मंथ से लेके 5 मंथ्स तक इसकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। शिवानंद कुमार जी गुड मॉर्निंग जी। कपिल शर्मा सर, क्या नेट का एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी। संदीप लखलान जी सर, नेट का एग्ज़ाम कब तक होगा? नेट का एग्ज़ाम हो सकता है जी सितंबर तक चला जाए। शिवानंद कुमार जी वेरी नाइस पिक्चर, थैंक यू जी। अरुण सोलंकी पीआरटी की वैकेंसी का बताओ सर। पीआरटी की वैकेंसी सर अभी उम्मीद नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद ये 21 में आने की संभावना कुछ बनती है इनकी। अक्षय हिरनवाल जी हेलो सर, अब जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होगी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें जो सिलेबस होगा क्या वो लास्ट रिक्रूटमेंट से अलग होगा या सेम होगा कंप्यूटर साइंस का? देखिए सर अक्षय जी, उम्मीद ये है कि सिलेबस आपका सेम रहेगा, परंतु ज़्यादा डिपेंड ये करता है एचपीएससी की जब एडवर्टीजमेंट आ जाती है, परंतु अभी भी 90% हमें उम्मीद है कि सेम सिलेबस रहेगा। शिवानंद कुमार जी सर, मैं एक बात कह रहा हूँ जी, पूछिए जी। दीप प्रतीक जी सर, प्लीज़ टेल मी कि कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखें प्रिपरेशन में?
देखिए दीप जी, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको क्या होगा कि स्टडी को टाइम देना पड़ेगा और फिर रिवाइज प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा और कंसंट्रेशन अपनी बना के रखनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बिल्ट तब होता है जब आपको कुछ कंटेंट लर्न हो जाता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो कोई भी क्वेश्चन पेपर की और उस क्वेश्चन पेपर में से आप बहुत सारा मटेरियल उठा सकते हो, यानी कि उस मटेरियल के आपको आंसर पता हो। आपके जब 70-80% क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं तो उस समय पे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें करना क्या होगा कि कंटेंट को बार बार रिवाइज करना होगा और जब हम उसको रिवाइज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कहाँ से किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं और उसी पे फोकस करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा। शिवानंद कुमार जी, सर मैंने एक बात कह रहा हूँ जी, आप पूछिए। दीप प्रतीक का मैंने ले लिया है। अश्विनी कंबोज, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आरओई का रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट है क्या? देखिए जी, जब तक लॉकडाउन है तब तक तो इसकी कोई भी अपडेट नहीं है, परंतु उसके बाद में आने की संभावना बनेगी। ललित कुमार जी, सर एचपीएससी का क्या रहेगा? एचपीएससी की वैकेंसी आनी है जी। देखिए थोड़ा सा लॉकडाउन में और फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए, ये जरूर है, परंतु आएंगे जरूर। दी लास्ट पैटी, सॉरी यदि मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो। नमस्ते सर, पूनम असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट की तैयारी करवा दो जी। पूनम जी देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाने की लाइव क्लासेस की हमारी कोशिश है, परंतु यहाँ पे बस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ हार्ड मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। जैसे बोर्ड की बात करें या फिर एक मेरा स्टैंड है वो गड़बड़ में है, ख़राब है, वो बदलवा जाना है, तो उससे रिलेटेड है। बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं। बाकी जितना जल्दी ये कंटेंट, जितना जल्दी ये मटेरियल मिल जाएगा उसके बाद हम जल्दी ही शुरू करवा पाएंगे। लता खेड़ा जी, सर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाबी की एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी भी बताएं। देखिए जी, एग्ज़ाम कोई भी हो, अप्रोक्सीमेटली जो स्ट्रेटजी होती है वो सेम होती है और मैं वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि वो क्या होती है। कि जनरली आप ये देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपका सिलेबस, फिर उसके बाद कंटेंट, फिर आपका रिवीजन और फिर आपके पुराने क्वेश्चन पेपर, इनको यदि आप कंटिन्यूसली 6 महीने से लेके 1 साल तक आप दे देते हो तो आपके सभी एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। अनलिमिटेड स्लिम हेडोक फॉर्म कब निकलेंगे? देखिए जी, अभी तो लॉकडाउन के कारण कोई एडमिशन ही नहीं हो रहा है। पहले एडमिशन होंगे कॉलेजेस के अंदर, उसके बाद में हेडोक या फिर हम कहीं एक्सटेंशन बेस के लेक्चर आने की संभावना है। सुधीर सहरावत जी, हेलो सर। हेलो जी। रोजी बुरा जी, सर ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना की वजह से जो रिसेशन आएगा तो एचपीएससी की वैकेंसी निकलने ही ना? ऐसा नहीं होगा, वैकेंसी जरूर निकलेंगी, थोड़ा सा लेट लतीफ़ हो सकती हैं रोजी जी, बस इतना ही होगा। मोहित यादव, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। डीएसएसबी और हरियाणा पीजीटी के लिए एमए ज्योग्राफी प्लस बीएड फिजिकल साइंस मैथ टीचिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन जाता है क्या बीएससी फिजिक्स से? बीएड के लिए फिजिकल साइंस और मेन टीचिंग सब्जेक्ट मैथ टीचिंग सब्जेक्ट, आपने ये सारा का सारा कैसे मिक्स कर रखा है? एमए ज्योग्राफी आपने कर रखी है, बीएड आपने मैथमेटिक्स टीचिंग की कर रखी है, फिजिकल साइंस ले रखी है, आपने सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट लिया नहीं है, तो कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आपको ज़रूर आ सकती है यहाँ पे। और वो आ सकती है कि यदि आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, पीजीटी पोस्ट के लिए आपको सोशल साइंस का सब्जेक्ट लेना चाहिए था, यहाँ भी अड़चन आ सकती है आपको। कुछ मैं स्किप करूंगा कि यदि आप थोड़ा सा आपका क्वेश्चन नहीं लिया तो आप दोबारा से प्लीज़ पूछ लीजिएगा। निधि राजपूत जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। दी प्रतीक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर आपका। संदीप लखान, आज तो सर की मस्त लुक को लाइक कर दो। हाँ जी संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे अपील करूंगा सभी से कि लाइक आप ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक में थोड़ी सी कंजूसी ज़रूर रहती है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप लाइक ज़रूर कर दें। सुधीर सहरावत जी, सर एस्टेट होगा? एस्टेट ज़रूर होगा जी। एस्टेट की जो नॉर्मल शेड्यूल होता है नवंबर दिसंबर होता है, वहाँ तक अभी काफ़ी सेफ है। शिवनंदन कुमार जी, सर सीजीएल टायर 2 का एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, जब तक कोरोना तब तक तो कोई उम्मीद है नहीं, और ये मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से अब कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कोविड-19 की बात मैं कर रहा हूँ, अब 14,000 क्रॉस कर चुके हैं, तो मुझे डाउट है कि कहीं ये 30 अप्रैल से भी
आगे ना चला जाए, यानी कि 3 मई से आगे ना चला जाए कोरोना का। तो ये हो सकता है, तब तक ये ख़त्म नहीं हो सका तब तक हम अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है जी। यूके नेट एग्ज़ाम का एकेडमिक स्कोर कैसे देते जी? यूके जी, मैं आपका क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से नहीं समझ पाया, प्लीज़ आप दोबारा से रिपीट कीजिएगा। जीके भाटिया 82 सर एचटेट का सर्टिफिकेट कब आएंगे? देखिए, सर्टिफिकेट आने शुरू हो जाते हैं आपके, परंतु फिर वो वही बात आ जाती है कि सारी की सारी लॉकडाउन के कारण समस्या है, और इसके बाद में आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। गोगराज यादव जी, सर मैंने मेरा एमफिल में एडमिशन हो गया है और जेआरएफ रजिस्ट्रेशन हो गया है यूजीसी पर। यदि कहीं और यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन हो गया हो तो कैसे जेआरएफ को कंटिन्यू रखें? मैं एक बार आप दोबारा से पूछिएगा यादव जी आपका क्वेश्चन, कि आप ये पूछना चाहते हैं कि पीएचडी में एडमिशन हो गया तो क्या जरूरत जेआरएफ कंटिन्यू रहेगा? जहां भी आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा आपका जेआरएफ कंटिन्यू रहेगा। लता खेड़ा जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। रजनीश ग्रेवाल, सर एचटेट कब होगा? नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है जी। बलवीर सिंह, सर अगर कोई बीसी या ऐसी कैंडिडेट नेट क्वालिफाई कर लेता है तो फॉर्म जनरल में अप्लाई कर सकता है? आपने बोला एक बार नो बोला, प्लीज एक्सप्लेन सर। एचपीएससी राजस्थान, क्या एससी बीसी कैंडिडेट जनरल में फॉर्म फिल कर सकता है? देखिए बलवीर सिंह जी, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, हरियाणा के हिसाब से मैंने एचपीएससी को पूरे तरीके से स्टडी किया है। वो क्या कहते हैं कि यदि आपने किसी भी रिजर्वेशन के अंदर सर्टिफिकेट पास किया है और आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल की कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। यदि आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप जनरल के अंदर एप्लीकेबल नहीं हैं। तो ये है कंप्लीट जानकारी मेरी तरफ से, मैंने इसको पूरे तरीके से स्टडी किया था फिर आपका आंसर दिया था। शिवनंदन कुमार, सर सीयू सेट क्या होता है? देखिए सेंटर की यूनिवर्सिटी है, 14-15 यूनिवर्सिटी हैं अप्रोक्सीमेटली। यदि सारे और भी उनको इंस्टीट्यूशन को मिला दिया जाए तो 19+1 यानी कि 20 इंस्टीट्यूशन है। इनका एक कॉमन एंट्रेंस होता है, चाहे वो ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमफिल और पीएचडी का करें तो उनके लिए कॉमन एग्जाम है, उसको हम सीयू सेट कहते हैं। बलकार सिंह, सर मैंने पीएसटेट का एग्जाम दिया था, ओबीसी कैटेगरी में 82 मार्क्स आए और रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा है, क्या कंसीडर होगा? देखिए ओबीसी का ओबीसी में तो कंसीडर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप जनरल की पूछ रहे हैं तो फिर आपको 90 मार्क्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। किरण दानिया, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र डांडा, एमए के बाद सर बीएड 1 साल की होती है क्या? एमए के बाद बीएड 1 साल के फिलहाल नहीं होती है, परंतु नई एजुकेशन पॉलिसी यदि आती है तो उसमें 1 साल की है। तो ये मैं आपको पहले बता रहा था। अनलिमिटेड स्लिम, सर लेक्चरर के लिए एमफिल जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। महेश कुमार, सर थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई वेरी थैंक यू, दैट्स क्लियर ऑल आर डाउट, लव फ्रॉम रिवाड़ी। धन्यवाद महेश कुमार जी। विभू शरद पाठक, सर मेरा यूजीसी नेट कॉमर्स क्लियर है, बीएड भी कर लिया है, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा जी। नेट आपने कर लिया, बीएड आप कर किए हुए हो, यदि आप जैसे किसी भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेट का एचटेट जैसे हरियाणा के अंदर होता है, इसी प्रकार का जिस भी स्टेट में आप उसका टेट एग्जाम क्लियर आप कर लेंगे तो और भी ज़्यादा आपका फ्यूचर रहेगा। लता खेड़ा, सर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाबी की लास्ट रिक्रूटमेंट क्वेश्चन पेपर लिखा सा मिल सकते हैं? एचपीएससी ऑफिशियल साइट पर लिंक बिल्कुल नहीं है। देखिए लता जी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको क्वेस्ट इंडिया के नाम से है। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और एचपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से डालेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर बहुत सारे मिलेंगे, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लें और मुझे लगता है कि आपको वहाँ से फ़ायदा होगा। आशीष कुमार जी, सर नमस्कार, नेट हो या नहीं? रहीस कुमार जी, एक बार आप दोबारा से क्वेश्चन पूछिएगा। और नमस्कार, मैं आपके क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से समझा नहीं तो आप एक बार दोबारा पूछेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। आंसू पूनिया, पीजीटी एग्ज़ाम कब है? देखिए इसकी डेट फिक्स तो नहीं है, परंतु पीजीटी एग्ज़ाम मुझे लगता है कि यदि इसको रीएडवर्टीजमेंट इसकी नहीं आई तो ये दिसंबर तक होने की इसकी संभावना जरूर है जी। विस्तार निर्माण फैमिली, सर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार CSIR से एफिलेटेड है या नहीं? वहाँ एंट्रेंस होने के बाद क्या जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी जी,
वहाँ पे यदि आपने एडमिशन आपका हो गया तो JRF की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। रईस कुमार सर, हमें तो फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया, डेट एक्सटेंड हो या नहीं? हाँ जी, हो सकता है कि देखिए इसमें तो मैं क्या बोलूँ आपका कि डेट एक्सटेंड हो सकती है, डेट एक्सटेंड तो ना भी हो, पर मैं आपको एक बात बताना चाहिए, री एडवर्टीजमेंट बीच में हो सकती है। पूजा कुमारी जी, सर DSSB का एग्ज़ाम कब होगा, एनी आइडिया? इसके बारे में पूजा जी देखिए, ग्रीन सिग्नल तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, और मुझे लगता है कि कोरोना इफेक्ट्स के बाद भी शायद ये एग्ज़ाम इतना जल्दी ना हो। उम्मीद ये है कि शायद ये 21 में हो सकता है 22 में भी चला जाए, 2022 की बात मैं कर रहा हूँ। मोहित यादव जी, DSSB नोटिफिकेशन में BEd प्लस MA इन रिलेटेड सब्जेक्ट नोटिफाई है। BEd प्लस MA, ओके। मैंने BSc के बाद MA किया है बट BEd सोशल स्टडीज़ में नहीं है, तो BEd PGT लेवल पे वैलिड नहीं है क्या ज्योग्राफी के साथ? मोहित जी देखिए, BEd में ना आपका सोशल स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और अब इसमें कोई DSSB का पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में एक बार जाके देखना पड़ेगा कि आप क्यों वैलिड नहीं है, पर मुझे लगता है कि आप वैलिड होंगे। सुरेंद्र कुमार जांगड़ा जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर नाइस टू सी यू, धन्यवाद। सर अभी जो ROE के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब डॉक्यूमेंट शुरू में अपलोड किए थे या जो DV के टाइम पे अपलोड होंगे वो माने जाएंगे? देखिए, क्वालिफिकेशन ये दोबारा से मांग ली गई थी, जिसकी क्वालिफिकेशन किसी की अधूरी थी ना, तो उसको एक मौका दे दिया गया था, और जिन्होंने अपलोड कर दी थी तो डॉक्यूमेंट आपके माने जाएंगे जो अब के हैं, परंतु इसके अंदर ये होता है कि क्वालिफिकेशन आपकी तब की हो जब एडवर्टीजमेंट निकली थी। अजय कुमार सर, नेट OBC में क्वालिफाई करके HPSC में जनरल में फॉर्म फिल कर सकते हैं? अजय कुमार जी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, परंतु मैं HPSC का जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था कि OBC में यदि आप क्लियर करते हैं तो आप OBC में अप्लाई कर सकते हैं, परंतु यदि आपने OBC की कैटेगरी से बेशक आपने पास किया हो, आपके मार्क्स मोर देन 90 हैं, जिसको कहते हैं कि जनरल की कट ऑफ से ऊपर हैं, जैसे HTET की बात यदि हम करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि मार्क्स आपके उसमें डाउन होते हैं तब आपको जनरल में अप्लाई करने में समस्या आती है। डिस्कोर बायोलॉजी, हाउ टू बिकम बिलियनर्स एट बिफोर 25 एज? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। मोटे तौर पे देखिए 2-3 बातें होती हैं कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट होता है। दूसरी बात ये होती है कि आपको मेहनत उस लेवल की करनी पड़ेगी और स्मार्ट टेक्निक अडॉप्ट आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये कर सकते हैं। इनिशिएट आपको करना पड़ेगा, और जिसको कहते हैं ना कि स्मार्ट तरीके से इनिशिएट करना, वो आप कर पाएंगे। तो सुमन शोकेन जी, सर ये रीट क्या है? राजस्थान के अंदर तो जिस प्रकार से हम HPSC की बात करते हैं, HSSC की बात करते हैं, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर रीट है जी। V निर्बन फैमिली, सर जूलॉजी की HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी सीट होंगी, एनी आइडिया? देखिए जिसका आइडिया नहीं है, जूलॉजी की HPSC में सीट कम होंगी, अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 तक इतनी होने की संभावना मुझे लगती है जी। सुनीता सैनी, सर HPSC की वैकेंसी कब तक आएंगी? देखिए जी, थोड़ा सा लेट होंगी, हो सकता है दिसंबर तक आए, हो सकता है 1-2 महीना इससे भी लेट चली जाए। लता खेड़ा, आई हैव चेक्ड योर दैट वीडियो इन डिटेल, लास्ट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाबी रिक्रूटमेंट टेस्ट अवेलेबल नहीं है सर, वो कहाँ से अरेंज हो सकता है? पंजाबी के लिए मैं कोशिश करूँगा जिसके बारे में मैं अपलोड कर दूँ देख के, यदि मुझे मिला तो। जगसीर सिंह, सर HPSC कंप्यूटर साइंस कॉलेज कैडर के इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं? कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया था, इसके इंटरव्यू होने की संभावना क्या है जी? मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही कोरोना के बाद नॉर्मल ऑफिस आर शुरू होंगे, उसके बाद ये तुरंत शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई भी देरी नहीं होगी। सचिन मनी जी, सर क्या PG के बाद BEd 1 साल की हो जाएगी? ये नई एजुकेशन पॉलिसी में थी और नई एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है सचिन जी, तो थोड़ा सा वेट इसमें ज़रूर आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो लाइव सेशन है वो ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ 30 मिनट या 35 मिनट। तो अभी मुझे 20 मिनट हुई हैं, 10-15 मिनट और सेशन को लेंगे। इसके लिए मुझे माफ़ करना, आज लंबा सेशन, जैसे मैं अमूमन 1 घंटे का सेशन ले लेता हूं, परंतु आज आधे घंटे का ही हो पाएगा।
सचिन मनीष सर, क्या पीजी के बाद, ये मैंने आपका ले लिया। जी के भाटिया जी सर, एचटेट अगर किसी के बाद में क्वालिफाइड होता है और फॉर्म फिल के बाद, तो क्या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंसिडर्ड होता है? देखिए, यदि आपका एचटेट बाद में क्वालिफाई होता है तो सैद्धांतिक तौर से वो कंसिडर नहीं होता है, परंतु गवर्नमेंट बार बार ढील देती है, छूट देती है, उस माध्यम से जरूर हो सकता है। अजय कुमार, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। अजीत कुमार सर जी, एचपीएससी में एकेडमिक रिकॉर्ड में पीएचडी के मार्क्स कितने होते हैं? 1 2, बस बहुत ही कम होते हैं जी एचपीएससी में। सुमन शौकीन सर, ड्राइंग टीचर्स के लिए मैक्सिमम एज क्या है? ड्राइंग टीचर की अब तो शायद वैकेंसी निकलती भी नहीं है मैडम, बाकी इसकी एज तो हरियाणा के अंदर है, जैसे 42 ईयर तक हरियाणा के अंदर से भी वैकेंसी 42 ईयर्स तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो 42 ईयर ही यहाँ पे है। लता खेड़ा, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। रीचा शर्मा, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी सर। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिटर्न होने के बाद जब फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनती है तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होता है? बिल्कुल होता है जी रीचा जी, इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। सुदेश कुमारी जी सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी सर। मैंने 10th 42, 12th 43, BA 54, MA 62 नेट किया है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड पूरा करती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। शायद आपको सुदेश जी दिक्कत आ जाए, परंतु मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सिर्फ स्पेशल इसके लिए कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। उसके अंदर 4 कंडीशन है, उन चारों कंडीशन को एक बार आप जरूर देख लेना, क्योंकि तुरंत एकदम इसको कैलकुलेट करके मैं नहीं यहाँ पे बता पा रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, आपका सारा कन्फ्यूजन वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और क्वेस्ट इंडिया ऐसे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। दीपिका डाकल सर, एक्सटेंशन लेक्चर की वैकेंसी आएंगी क्या? देखिए जी, एडमिशन अभी हुए नहीं हैं, जब कॉलेज के एडमिशन होंगे उस टाइम पे आएंगे जरूर, ऐसी संभावना है। मोहित यादव जी पूछते हैं कि सर इग्नू दिल्ली रेगुलर से पीएचडी करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। मोहित जी देखिए, एक बात आप याद रखें कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार आप सिर्फ रेगुलर पीएचडी कर सकते हैं, तो इस बारे में आप क्लियर जरूर हो जाएं। हालांकि मुझे पता है कि इग्नू पीएचडी कराती है, परंतु ये आप कन्फ्यूजन अपना दूर जरूर कर लें। सुनीता सैनी सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी पोस्ट आ सकती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी पोस्ट आ सकती हैं? पॉलिटिकल साइंस और इसकी मिला दी जाए तो आपकी 50 के आसपास होने की संभावना है जी। यदि अकेले की बात करें तो कम आएंगी। पूनम गोयत सर, बीएड में मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और हिंदी है, क्या एचटेट हिंदी से दे सकती हूँ? बीएड में आपका सब्जेक्ट टीजीटी हिंदी है, टीजीटी में तो आप दे सकते हैं यदि आपने आर्ट से किया है, और यदि पीजी की बात करें तो जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट में सब्जेक्ट होगा पूनम जी, वहाँ पे आप दे पाएंगे। रीचा शर्मा सर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के भी मार्क्स होते हैं? जी, इसके मार्क्स होते हैं, परंतु 1-2 नंबर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते यदि हम एचपीएससी की बात करें तो। विनोद कुमार जी सर, एचपीएससी 2019 वैकेंसी में क्वालिफिकेशन के नंबर कैसे कैसे लगते हैं? देखिए जी विनोद जी, 37.5 का जो डेटा आपके पास है, एचपीएससी ने उसको क्लैरिफाई नहीं किया है, उसको बाइफरकेट नहीं किया है, तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो तब होगा जब एचपीएससी की ये वाली 2019 की जो भर्ती है क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में एचपीएससी रिलीज करेगी कि इनका बाइफरकेशन क्या था इसमें। तो जो एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इसके बाद पता चलेगा। मोहित यादव जी पूछते हैं कि सर प्लीज़ इस सेशन को एवरी संडे को कंटिन्यू रखें। हाँ जी, मैं प्रत्येक संडे को आता हूँ, बस एक बार मैं सैटरडे को आया था कि मुझे संडे को कहीं बाहर जाना था, नहीं तो मैं हर संडे को आता हूँ अप्रोक्सीमेटली, तो हर संडे को 10 बजे आता हूँ जी। जी के भाटिया, थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम जी। मोनिका, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सचिन मनीष सर, एमकॉम प्लस नेट क्वालिफाई हूँ, क्या मुझे बीएड करनी चाहिए? यदि आप पीजी लेवल पे जाना चाहते हैं, टीजीटी पे आप जाना चाहते हैं, तो आपको बीएड करनी पड़ेगी जी, कॉलेज में इसकी ज़रूरत नहीं है। राजकुमार यादव जी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर लॉकडाउन का रिक्रूटमेंट पे कितना असर पड़ेगा? सभी एग्ज़ाम कितने एक्सटेंड हो सकते हैं? देखिए जी, सभी एग्ज़ाम 2 महीने से लेकर 5 महीने तक एक्सटेंड होंगे। नई वैकेंसी में जहाँ तक बात है तो 20 से 30% इफेक्ट उन पे भी पड़ेगा। तो ये है जिसका आंसर, राजकुमार यादव जी। मोनिका, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मोनिका जी। सिमी अरोड़ा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू वैकेंसी इस साल आने के चांस हैं क्या?
हाँ जी, चांस हैं दिसंबर तक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो भी सकता है। सीमा नैन गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश की कितनी पोस्ट आ सकती हैं? अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास आने की संभावना, 100 से 200 जी। दीपिका डाकल जी, सर आपने हेयर कट क्यों करवा लिया? दीपिका जी, एक्चुअल में ना थोड़े से करली बाल हो गए थे, ज़्यादा लंबे भी हो गए थे, तो ये मैंने हेयर कट खुद ही कर लिया यहाँ पे घर पे। कुछ मेरे मिसेज ने इसमें हेल्प कर दी है और बस ये हो जाएगा। ये तो 10-15 दिन में फिर दोबारा से हो जाएगा। अब ज़्यादा वहाँ पे कटिंग शटिंग करवा नहीं सकते क्योंकि सारे के सारे सैलून बंद थे, तो फिर क्या करें, ट्रिमर से ही इसको कट करना पड़ा। फिर दूसरी बात और भी आ जाती हैं कि साइड से काफ़ी लंबे हो गए थे तो वो थोड़े से गंदे लग रहे थे, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। बलवीर सिंह, सर जी जब आरोही का फॉर्म फिल किया था सर, उस टाइम मेरा बीएड का रिजल्ट आया नहीं था। सर दिसंबर लिंक में मैंने बीएड फिल कर दिया है तो मुझे बेनिफिट्स मिलेगा, 100% बेनिफिट आपको बलवीर जी मिलेगा। रिचा शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव, मोस्ट वेलकम रिचा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो आप हमारे साथ जुड़े। अतुल फिटवेयर, सर डीएसएसबी प्रेशर बनाते हैं क्या बीएड करने के लिए? एज आई हैव नॉट डन बीएड फॉर पीजीटी। पीजीटी के लिए आपको बीएड कर लेनी चाहिए अतुल जी। मोहित यादव, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। सुभाष शर्मा, सर आरोही का रिजल्ट कब आने के चांस हैं? लॉकडाउन के बाद 10-15 दिन के बाद ही आ जाएगा, जैसे नॉर्मल वर्किंग आवर्स शुरू होंगे। अन्नूडा, सर आरोही का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? एंड जो ऑलरेडी आरोही में जॉब कर रहे हैं उनके परमानेंट होने की क्या उम्मीद है? अनु जी, मैं आपको 2 बातें क्लियर बता दूं। देखिए, रिजल्ट आ जाएगा जैसे लॉकडाउन नॉर्मल होगा उसके बाद में 10-15 दिन में रिजल्ट आने की संभावना है, पहली बात ये है। अब लॉकडाउन की बात तो है ये, और दूसरी बात है कि परमानेंट होने की। परमानेंट की इनकी फाइल चली हुई है और बाद में सरकार ने कहा था कि परमानेंट होंगे, परंतु एक ही दिक्कत है और वो है स्टूडेंट की। जिन स्कूलों के अंदर स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो आप इसको देखिए, जब स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर्स को पक्का करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बस यही दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं। कुछ क्वेश्चन शायद यहाँ पे स्किप करने पड़ेंगे। पूनम गोयल जी, सर इकोनॉमिक्स के लिए भी एक्सटेंशन लेक्चर की वैकेंसी निकलती हैं क्या? बिल्कुल निकलती हैं जी, और वो नॉर्मल एडमिशन होने के बाद अगस्त सितंबर में आती हैं। अजीत सिंह, सर जी एचपीएससी में पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी कितनी आ सकती है? कम आएंगी जी, परंतु मुझे लगता है कि 10-20 से लेकर 50 तक। सुनीता सैनी, सर बहुत कम कॉलेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे फ्यूचर का क्या होगा? एचपीएससी में भी तो एटीआई है। देखिए जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ना एक यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो पब्लिक एड और पब्लिक उसको पॉलिटिकल साइंस को मिक्स कर देते हैं, तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, परंतु यदि अलग अलग करेंगे तो तब आपको समस्या आ सकती है। सिमी अरोड़ा, थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम सिमी जी। किरण दानिया, थैंक यू जी, आपने जिमोजी भेजा। सुरेंद्र कुमार जागड़ा, सर मैंने एचपीएससी इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर 19 का इंटरव्यू दिया था, उस टाइम पे सभी के डॉक्यूमेंट इंटरव्यू डे वाले दिन तक अपडेटेड थे, वो माने गए थे, तो क्या आरओई में भी हो सकता है? आई इम्प्रूव इन मार्च एमए। हाँ जी, हो सकता है, इसमें इम्प्रूवमेंट जो आपने किया था वो आपका कंसिडर हो जाएगा। किरण दानिया जी, वेरी गुड। सिमी अरोड़ा, सर आप कौन से कॉलेज में टीच करते हैं? ये मैं सिमी जी क्वेश्चन बाद में लूँगा, ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, इसको फिर बाद में डिस्कस हम करेंगे, इस पर एक वीडियो बनाएंगे, टाइम मिलेगा तो। थोड़ा सा बड़ा शेड्यूल गड़बड़ हो गया है, वीडियो बनाने का, सोने का, उठने का, लॉकडाउन ने सारा गड़बड़ घोटाला कर दिया है। तो गौरव वत्स, सर एचपीएससी में मैथमेटिक्स की वैकेंसी का कोई आइडिया कितनी आएंगी? आइडिया नहीं है जी, पर मुझे लगता है कि 50 से 100 आनी चाहिए। पूजा कुमारी, कोई बात नहीं सर, फिर बढ़ जाएंगे आपके बाल। थैंक यू पूजा मैडम। किरण दानिया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। सीमा नैन, थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम सीमा जी। सुरेंद्र कुमार जांगड़ा, और जब दोबारा डॉक्यूमेंट फिल करवाए थे तब रिजल्ट नहीं आया था एमए इम्प्रूवमेंट का? कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, आपके काउंट हो जाएंगे। करमवीर शर्मा, सर एचटेट टीजीटी साइंस करना का कुछ एडवांटेज है? एचटेट टीजीटी साइंस करने का एडवांटेज है क्या? वैकेंसी कब तक आएंगी टीजीटी साइंस हरियाणा में? देखिए, साइंस की वैकेंसी खाली है जी, और बिल्कुल फायदा है, जब भी टीजीटी की वैकेंसी आएंगी साइंस के 100% आएंगी। बाबू मीना, हाय
हाय जी, एस कुमार सर, एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आफ्टर जुलाई 2021 पीएचडी के 25 मार्क्स होंगे क्या? देखिए जी, एचपीएससी कुछ अपनी ही चलाता है और मैं आपको बताऊं तो आप जानते हैं कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, उसके अंदर सेंटर की भी चलती है, स्टेट की भी चलती है, तो स्टेट अपने रंग से इसको मॉडिफाई कर लेता है। अभी तक क्या होता है कि एचपीएससी यूजीसी की पूरी तरीके से नहीं मानता, परंतु ग्रांट लेनी है तो हो सकता है एचपीएससी को माननी पड़े और तब हो सकता है कि एचपीएससी इसके मार्क्स बढ़ा भी दे, परंतु फिलहाल तक ऐसा नहीं है। पूनम गोयल सर, मैंने भी एचपीएससी की इकोनॉमिक्स एंड का पेपर दिया था, मेरे मार्क्स 72 थे, पर रिटर्न और फाइनल का क्या कट ऑफ रही कुछ पता नहीं चला। देखिए जी, इसके बारे में मार्क लिस्ट इकोनॉमिक्स की तो आ चुकी है शायद, इसके बारे में मैं एक बार देख के बताना पड़ेगा। इसकी लिस्ट तो आ चुकी है शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मैं देख के इसके बारे में बताऊंगा। आप बाद में टाइम मिलेगा तो इसके बारे में ज़रूर करेंगे। एक बार आप पूनम जी रिमाइंड इसके बारे में ज़रूर करवा देना तो मैं इसका देख दूंगा। सुरेंद्र डाडा, एचपीएससी में करप्शन होता है क्या सर? प्लीज़ टेल मी ऑनेस्टली। सुरेंद्र डाडा जी, देखिए कि रूमर्स उड़ती रहती हैं, बहुत बार आता है कि कंटेंट्स को वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ लोग थोड़े बहुत हमेशा ही, जैसे तालाब के अंदर एक इक्का दुक्का लोग होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि एचपीएससी करप्ट है, यहाँ पे फेयर काम होता है, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने लेवल पे कुछ लोग कर लेते होंगे, परंतु दीज टाइप ऑफ द कंटेंट आर नॉट वेरीफाइड। पूनम गोयल सर, मैंने भी एचपीएससी, हाँ आपका मैंने क्वेश्चन ले लिया जी। सुनीता सैनी, थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम जी। सुरेंद्र कुमार जांगड़ा, थैंक्स ए लॉट, मोस्ट वेलकम जी। सुदेश कुमारी सर, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वीडियो मैंने देखा, अकॉर्डिंग मी एलिजिबल हूँ, बट 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मुझे एलिजिबल नहीं माना, मेरा पीएचडी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं हो सकता जी, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एक ही चलता है, यदि आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबल ही रहेंगे। दीपिका डागल सर, लॉकडाउन कब खत्म होगा? देखिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये और जाएगा 10-15 दिन। और यदि रिसर्च पेपर की बात करें, यूनिवर्सिटी रिसर्च पेपर की बात करूँ तो मैं देख रहा था वो तो कह रहे थे 15 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में खुलेगा कभी, तो ऐसा रहा तो बहुत ही बुरा दौर है ये, और क्या कहें। परंतु जिस रफ्तार से अभी भी पेशेंट बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार से लगता है कि 3 मई को तो खत्म नहीं होगा। सचिन मनी सर, एचपीएससी में कॉमर्स की कितनी वैकेंसी आ सकती हैं जी? आ सकती है 100 के आसपास जी। अतुल फेटवर सर, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी इस ईयर आ सकती हैं क्या? बिल्कुल आ सकती हैं जी, यूपी के अंदर संभावना पूरी है। पूनम गोयल जी सर, एक्सटेंशन बेस पर लगने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? पीजीटी इकोनॉमिक्स, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ भी चाहिए। सुरेंद्र डाडा, एचपीएससी में करप्शन होता है क्या? मैंने आपका सुरेंद्र डाडा जी आपका आंसर ले लिया, आपका क्वेश्चन ले लिया है। अजीत सिंह जी सर जी, थैंक्स फॉर अर्लियर रिप्लाई। सर, क्या एचपीएससी हेडोक प्रोफेसर को परमानेंट रिक्रूट होने के बाद आ सकते हैं? दोबारा पढ़ दो। सर जी, थैंक्स फॉर अर्लियर रिप्लाई। सर, क्या एचपीएससी हेडोक प्रोफेसर को परमानेंट रिक्रूट होने के बाद हटा सकते हैं? देखिए, एडोक तो नहीं हटाते हैं, एक्सटेंशन बेस वाले भी नहीं हटाते हैं, परंतु रूल यही कहता है कि जब परमानेंट आ जाता है तो उनको फ्री कर दिया जाए। दीपिका डाकल सर, एक्सटेंशन की वैकेंसी के बारे में कोई नोटिस आया है क्या? अभी नहीं आया है जी, एडमिशन के बाद ही आता है और वो देखने के बाद पता चलता है कि कितने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो आज मैं सिर्फ 30-35 मिनट के लिए ही हाजिर हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप कोविड-19 से भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को सही रखेंगे, सरकार के गाइडलाइन जिससे जो भी दिशा निर्देश उनका पालन आप भरपूर तरीके से करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।